अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल रजा व्लॉग के अंदर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि इस टॉपिक में हमने पहले भी वीडियो बनाई थी, हमारी बचपन की कुछ यादें। तो आज उसका हम पार्ट नंबर 2 बना रहे हैं। तो उस दिन हमने पूरी वीडियो नहीं बनाई थी, मैंने आपको बताया था कि अगर इस पर मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा तो इस पर पूरा दिन लग जाएगा, बल्कि 24 घंटे की वीडियो हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने छोटी छोटी करके बनाई है। तो आज इंशाल्लाह इसका आखिरी और दूसरा पार्ट होगा। अच्छा, ये जो एरिया है ये वो एरिया है, ये सामने जो आपको मस्जिद नजर आ रही है इसमें हम पढ़ते थे कुरान पाक। अक्सर वहां से पैदल आया करते थे और वहां पे हम कुरान पाक पढ़ते थे। और ये वो जगह है जहाँ पे हम बैठ के इधर मछलियां वगैरह पकड़ा करते थे। यहाँ पे ये पानी, आगे पानी के तालाब है, वहाँ पे हम नहाते थे। लेकिन अभी वहाँ पे थोड़ी आबादी है, आबादी क्या है बल्कि लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पे मुझे मेरे ख्याल से कैमरा ले जाना मुनासिब नहीं होगा। तो इसलिए मैं वहाँ मना तो खैर नहीं करेंगे, लेकिन मुनासिब नहीं है, तो इसलिए मैं उधर नहीं जा रहा। बाकी ये मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये वो छोटी सी नाली है, इस पे हम नहाते भी थे और मछलियां पकड़ते थे। और ये जो एरिया यहाँ पे हरी भरी घास नहीं थी, लेकिन अभी यहाँ पे माशाल्लाह हरी भरी घास है। सामने गवर्नमेंट का एक दफ्तर है और सामने एक ये मस्जिद है। तो अब आगे चलते हैं, आगे भी इंशाल्लाह मैं आपको कुछ ना कुछ दिखाता हूँ। और आगे ग्राउंड, एक छोटी मोटी पुल बनी हुई है जहाँ पे हम बैठते थे, और बैठने के बाद हमें नीचे देखते वक्त बहुत ज्यादा डर लगता था। तो मैं आपको वो भी चल के आगे दिखा देता हूँ। लेकिन आज तो बिल्कुल नक्शे चेंज हो गए हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इस एरिया से हमारी बचपन की बहुत सी यादें वाबस्ता है। यहाँ पे हम जब छोटे होते थे तो आते थे नहाने के लिए, लेकिन ये तब हमें बहुत बड़ा लगता था। जाहिर सी बात है, हम छोटे होते थे, सामने एक टैंक है, यहाँ से दौड़ दौड़ के उस टैंक में जाके जंप लगाते थे। तो ये भी एक छोटे मोटे टैंक बने हुए हैं, गवर्नमेंट के कोई प्रोजेक्ट आते हैं उनके हिसाब से ये छोटे मोटे टैंक बनते हैं। और ये जो एरिया है ये पूरी नाली है, जहाँ से मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट पानी कोई आता है तो फिर मुख्तलिफ जगहों पे ट्रांसफर करते हैं। तो मतलब ये पूरी, इस पे भी हम नहाते थे, लेकिन ये बहुत बड़ी लगती थी। लेकिन अभी हमें छोटी लग रही है, जाहिर सी बात है, उम्र के साथ हर चीज के ऊपर फर्क तो आ जाता है। और आगे एक तालाब है जिसके अंदर भी हम नहाते थे, मैं आपको वो दिखाता हूँ। एक छोटा सा तालाब जिसपे हम अक्सर नहाते थे। पानी उस टाइम पे भी इस पे यही हुआ करता था, हरा पानी, लेकिन आज भी इसके अंदर हरा ही पानी है, क्योंकि पानी खड़े खड़े खराब ही हो जाता है। तो इसमें हम नहाते थे। ये भी हमें बहुत बड़े लगते थे और इसको हम पार करने की शर्तें एक दूसरे के साथ लगाते थे, जब एक दूसरे से कजन, रिश्तेदार, यार दोस्त जो भी होते थे। और ये वो सारा एरिया है जहाँ पे हमारा बचपना गुजरा है। और इस एरिया के साथ मैंने आपको बताया था कि हमारी बहुत सी यादें वाबस्ता है। ये सारा एरिया, सारी यहाँ पे हरियाली हो जाती है जब बारिश वगैरह भी। तो खैर बारिश वारिश भी है, पानी वानी भी आया है। और ये दरख्त है सामने, इसके नीचे हम अक्सर बैठा करते थे। और A to Z अभी वैसे ही है जैसे पहले था, इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आई है। और पहले भी ठीक है, इसी तरह ही था। और ये जो आपको एरिया नजर आ रहा है, ये सामने गेट, अब इन्होंने गेट सारे नए लगा दिए, पुराने होते थे हम इसको कूद के परली तरफ जाते थे। और ये सामने जो ये शेड्स एक बने हुए ना, इन शेड्स के नीचे भी हम जाके बैठते थे। लेकिन अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा काम हुए हैं, पहले ये काम नहीं थे, बिल्कुल सादा सा माहौल हुआ करता था। और ये जो आपको छोटे छोटे कमरे नजर आ रहे हैं ना, ये कमरे हालांकि इतने बड़े हुआ करते थे कि इसके ऊपर कोई चढ़ नहीं पाता था। लेकिन अब जाहिर सी बात है, वक्त के साथ हर चीज दब जाती है, तो ये दब गए हैं सारे। तो ये वो एरिया है जिसके अंदर हमारी बहुत सी बचपन की यादें वाबस्ता है। और आज भी इन एरिया में हमें बहुत ज्यादा सुकून आता है। कभी भी जब भी हमें टाइम मिलता है, हम फ्री होते हैं, तो इन एरिया में आते हैं। अच्छा, वो जो सामने कमरा बना हुआ है, हालांकि कमरे का और तालाब का डिफरेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम उस कमरे से ऊपर चढ़ के भाग भाग के नीचे जंप लगाते थे पानी के अंदर। तो इस तरह हमारा सारा दिन गुजरता था। सुबह स्कूल, स्कूल के बाद फिर हम इधर ही होते थे तकरीबन 5 बजे तक। 5 बजे के बाद हम मस्जिद जाते थे, फिर 7 बजे मस्जिद खत्म होती थी, कुरान पाक पढ़ते थे, इसके बाद हम घर चले जाते थे। तो ये होती थी हमारी डेली की रूटीन रोज की, जब हम छोटे हुआ करते थे। बहरहाल आज भी एरिया में वही सुकून है, वही मजा है। वो चीजें पहले जैसी नहीं रही हैं, लेकिन अब देखने में बहुत टाइम की अगर बाद आओ तो बहुत अजीब लगती है। तो बहरहाल ये वो एरिया जहाँ पे हमारा बचपन गुजरा है। ये वो जो सामने मैंने आपको बताया कि एक कमरा टाइप से बना हुआ है, हालांकि इसका डिफरेंस बहुत ज्यादा है। आज तो ये देख के डरा हो सकता है, थोड़ा कमरा भी ये पीछे किया उन्होंने, पहले इतना ज्यादा मेरे ख्याल से पीछे नहीं था। लेकिन उस टाइम में डिफरेंस ज्यादा हुआ करता था, हम छोटे थे तभी हमें ज्यादा लगता था, लेकिन अब तो वाकई ज्यादा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने एक कमरे की कटिंग वगैरह की है। तो ये है वो सारा एरिया जहाँ पे हमारा बचपना गुजरा है। वो जो फ्रेंड सामने बच्चे आ रहे हैं ना, हमारी भी यही हालत हुआ करती थी। वो देखो बच्चे सामने नहा के आ रहे हैं ना, हमारी भी यही हालत हुआ करती थी। चौकीदार भगाता था, हम भाग जाते थे, फिर दौड़ के वापसी आ जाते थे। वो एरिया है जहाँ से हम दौड़ दौड़ के रेसे लगाते थे। अभी तो ये सारा रोड वोड खत्म हो गया, लेकिन पहले यहाँ पे रोड हुआ करता था, सही से रोड था, मतलब हालत तो यही थी, लेकिन रोड वगैरह सब सही हुआ करता था। तो दौड़ दौड़ के हम यहाँ पे रेसे लगाते थे।
और ये सामने जो मैंने आपको बताया तालाब, यहाँ पे हम जब कपड़े सुखाने होते थे ना घर वालों के डर से, क्योंकि घर वालों को पता ना चले कि हमने कोई नहाया है उधर बाहर जाके, घर वाले मना करते थे, तो यहाँ पे आके बैठते थे। यहाँ पे होती थी धूप, कपड़े सेकते थे, कपड़े सुखा के फिर घर जाते थे। लेकिन फिर पता है क्या करते थे, हम कपड़ों को सूंघते थे। अगर उनके अंदर गंदे पानी की बदबू होती थी तो हमें डर होता था यार कपड़ों में अभी भी बदबू है। तो फिर बाजू का तो हम ऐसा भी करते थे कि कहीं ना कहीं साफ पानी में जाके नहा के फिर कपड़ों को सुखा लेते थे, वरना यहाँ पे बैठ के एक दूसरे को कपड़े सुंघाते थे कि देखो यार मेरा बदबू तो नहीं है, मेरी मम्मा को या मेरे अब्बू को पता तो नहीं लग जाएगा। तो बहरहाल ये वो सारा एरिया है। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।